नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल टॉपिक पर बात होगी। हमारा फोकस है सिकल सेल डिजीज और हमारे रोजमर्रा के स्नैक्स के बीच का कनेक्शन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच मानिए ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, पर इसका असर सेहत पर बहुत बहुत गहरा होता है। जरा सोचिए, क्या एक पैकेट साधारण सा नमकीन स्नैक सिकल सेल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है? ये सवाल किसी मेडिकल थ्रिलर से कम नहीं लगता। जो पैकेट वाले फूड्स बिल्कुल बेनुकसान लगते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की आदतों से है। तो आज के इस विश्लेषण का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले द हिडन डाइटरी ट्रिगर्स, फिर ये स्नैक्स शरीर पर कैसे असर डालते हैं, इसके बाद द न्यूट्रिशनल डोमिनो इफेक्ट, फिर बात होगी ओकेजनल वर्सेस रेगुलर कंजम्पशन की, और आखिर में कुछ स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड स्ट्रैटेजीज देखेंगे। सेक्शन 1, द हिडन डाइटरी ट्रिगर्स। चलिए देखते हैं कि कैसे डीप फ्राइड और पैकेट वाले फूड्स जैसे चिप्स, फ्राइज या इंस्टेंट स्नैक्स असल में सिकल सेल कंडीशन को अंदर ही अंदर बिगाड़ते हैं। यहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना सबसे जरूरी है। सिकल सेल डिजीज में ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं में लगातार एक सूजन बनी रहती है। होता क्या है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो असामान्य हंसिया जैसा आकार होता है, वो लगातार ब्लड वेसल्स की दीवारों से टकराता है। सोचिए, जैसे कोई खुरदरी चीज बार बार एक ही जगह रगड़ खा रही हो। इससे ब्लड वेसल्स पहले से ही बहुत सेंसिटिव स्टेट में होती हैं। अब सबसे डरावनी बात यह है कि असली खतरा किसी एक इंग्रेडिएंट में नहीं है। फास्ट फूड में मिलने वाली 5 चीजों का एक खतरनाक कॉम्बो होता है। बहुत ज्यादा नमक, अनहेल्दी फैट्स, ना के बराबर न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन का रिस्क और इन्फ्लेमेशन। जब ये पांचों एक साथ शरीर में जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार हो जाता है। बहुत ज्यादा नमक शरीर से पानी खींचता है, और उधर अनहेल्दी फैट्स सूजन बढ़ा देते हैं। सेक्शन 2, हाउ स्नैक्स इम्पैक्ट द बॉडी। चलिए जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि शरीर के अंदर ये स्नैक्स आखिर कैसा रिएक्शन शुरू करते हैं। शरीर के अंदर ना एक पूरा बायोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। स्टेप 1, नमकीन या चिप्स खाए, शरीर में सोडियम का लेवल अचानक स्पाइक हुआ। स्टेप 2, इस एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकालने के लिए किडनीज शरीर के पानी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे फ्लूइड लॉस होता है। स्टेप 3, इसके कारण डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। और स्टेप 4, यही डिहाइड्रेशन सिकल क्राइसिस का एक जाना माना ट्रिगर है। पानी कम होने से खून गाढ़ा हो जाता है, सिकल सेल्स आपस में चिपकने लगते हैं और पतली नसों में फंस जाते हैं। बस इसी रुकावट की वजह से वो भयंकर दर्द होता है, जिसे सिकल क्राइसिस कहते हैं। और हाँ, बात सिर्फ नमक और डिहाइड्रेशन पर खत्म नहीं होती। फास्ट फूड जिन तेलों में बनता है, उन्हें अक्सर बार बार गर्म किया जाता है। ये बार बार गर्म किए गए तेल और ट्रांस फैट्स ना शरीर में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एकदम से बढ़ा देते हैं। ट्रांस फैट्स सीधे कोशिकाओं की बाहरी परत को डैमेज करते हैं। अब क्योंकि सूजन पहले से ही है, ये खराब तेल उस अंदरूनी स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। सेक्शन 3, द न्यूट्रिशनल डोमिनो इफेक्ट। ये एक दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है कि जब प्रोसेस्ड फूड्स हमारी थाली से अच्छे और सेहतमंद खाने को बाहर कर देते हैं, तब शरीर में क्या होता है। अगर लगातार अच्छे न्यूट्रिशियस खाने की जगह जंक फूड खाया जाए, तो शरीर में फोलेट, विटामिन्स, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी कमी हो जाती है। ये सब ना रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और रिकवरी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, खास तौर पर फोलेट, क्योंकि सिकल सेल कंडीशन में लाल रक्त कोशिकाएं बहुत जल्दी नष्ट होती हैं और शरीर को लगातार नई कोशिकाएं बनाने के लिए फोलेट की सख्त जरूरत होती है। जंक फूड असल में शरीर को उस पोषण के लिए तरसा देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और भी ज्यादा पेचीदा हैं। बार बार फास्ट फूड खाने से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सिकल सेल डिजीज में दिल को पहले ही ब्लड पंप करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से अगर मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर भी जुड़ जाए, तो ये दिल पर एक ड्यूअल बर्डन यानी दोहरा बोझ डाल देता है। ये चीजें आगे चलकर मैनेजमेंट को बहुत मुश्किल बना देती हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ओकेजनल वर्सेस रेगुलर कंजम्पशन। ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ हम रोजमर्रा की आदतों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से देखेंगे। देखिए, असली खतरा क्या है, इसे समझना जरूरी है। कभी कभार ओकेजनल ट्रीट के तौर पर थोड़े चिप्स खा लेना आमतौर पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। असली डेंजर जोन है हाई रिस्क हैबिट्स।
यानी बार बार प्रोसेस्ड फूड खाना और पानी कम पीना। हम सब जानते हैं, बिजी शेड्यूल में फटाफट कुछ भी जंक खा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन असली रिस्क उस लगातार पड़ने वाले असर में है, ना कि कभी कभार के शौक में। फाइनली, सेक्शन 5, स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। यहाँ बात होगी कुछ बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल ऑप्शंस की, जो क्रेविंग्स भी पूरी करेंगे और रिस्क भी नहीं बढ़ाएंगे। गुड न्यूज़ ये है कि टेस्ट से बिना कोई समझौता किए हमारे पास बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। रोस्टेड चना, कम नमक वाली मूंगफली, ताज़े फल, दही, घर का बना पॉपकॉर्न, स्प्राउट्स, नारियल पानी और घर के बने सैंडविच, ये सब शानदार विकल्प हैं। उदाहरण के लिए, नारियल पानी सीधे डिहाइड्रेशन से लड़ता है और स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज से हमें वो ज़रूरी फोलेट मिल जाता है जिसकी बात हमने पहले की थी। टेस्ट भी और हेल्थ भी। और यहाँ आता है सबसे ज़रूरी गोल्डन रूल। जब भी कोई नमकीन स्नैक खाएं तो उसके साथ पानी ज़रूर पिएं। लिटरली ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे ही शरीर में सोडियम बढ़ता है वो कोशिकाओं से पानी खींचने लगता है। लेकिन अगर स्नैक के साथ ही पानी पी लिया जाए तो वो सोडियम तुरंत डाइल्यूट हो जाता है और पानी की कमी वाली नौबत ही नहीं आती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनाना बहुत ज़रूरी है। खासकर गर्मी के मौसम में या बीमारी के दौरान बहुत ज़्यादा फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। गर्मियों में पसीने से पहले ही शरीर का पानी कम हो रहा होता है। ऐसे में ख़राब डाइट का स्ट्रेस हालात और बिगाड़ सकता है। बस रेगुलर बैलेंस्ड मील्स पे फोकस रखना है और मसालेदार या नमकीन खाने के बाद डिहाइड्रेशन से बचना है। इस एक्सप्लेनेयर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या सिर्फ एक छोटी सी डेली स्नैक चॉइस को बदल देने से इस कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक कंडीशन का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतों में बहुत पावर होती है, जो पूरी सेहत की दिशा बदल सकती है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।